मार्ग से ही चली हुई है। और संयोग देखिए कि चर्चा चलते चलते प्रसंग आया हुआ है श्री कृष्ण वासुदेव का। और हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अभी माहौल भी कैसा चल रहा है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी जा चुकी है, परंतु अभी भी जो वो भाव है वो लोगों के मनों में है। तो आज की जो चर्चा है वो श्री कृष्ण पर ही आधारित रहेगी। आपने श्री अंतरिक दशांक सूत्र के अंदर जहाँ वर्णन आता है श्री कृष्ण वासुदेव का, वो चर्चा तो अनेकों बार सुनी है, हर वर्ष सुनते भी हैं, परंतु ये कथा थोड़ी सी अलग है। संभवतः किसी ने सुनी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। श्री कृष्ण वासुदेव देखिए कैसा उनका स्वभाव है। जैसे ही ज्ञात हुआ कि किसी ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया है, तो उत्तम पुरुष कभी भी ये विचार नहीं करते कि इस कार्य को करने की जिम्मेदारी किसकी या कर्तव्य किसका। यदि उन्हें लगता है कि कोई कार्य ऐसा है जो सामने वाले के बस का नहीं और मैं कर सकता हूं, तो वो जताते नहीं है कि तुमसे नहीं होगा और मैं क्या करूं, तुम्हारा सहयोग कर। कृष्ण वासुदेव ने पांडवों को जताया नहीं कि मेरे सहयोग के बिना तुम नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं किया कि पांडवों को बता दिया कि द्रौपदी अमुक अमुक स्थान पे है, जाओ, और नहीं। क्या कहा कृष्ण वासुदेव ने? लवण समुद्र के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूं। जो उत्तम पुरुष होते हैं वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई और कार्य करे, कोई और उस उत्तरदायित्व को संभाले। वो चिंतन करते हैं कि प्रत्येक कार्य किसका है? मेरा अपना है। जबकि द्रौपदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कृष्ण वासुदेव से पहले किसकी है? पांचों पांडवों की। परंतु साथ चले युद्ध में सबसे पहले अवसर भी किसको दिया है? पांडवों को दिया है। ये नहीं कि मैं अगर आया हूं तो मैं ही युद्ध करूं, किसी को बाद में अवसर ना मिले ये चिंतन करने का कि मुझे मौका मिलता तो कृष्ण वासुदेव आए हैं साथ में सहयोगी बन करके। और क्या कहते हैं कि पहले मुझे युद्ध करते हुए देखना चाहोगे या स्वयं युद्ध करोगे? पांडवों की इच्छा हुई, नहीं हम युद्ध करेंगे, ठीक है। पांडव गए युद्ध करने के लिए राजा पद्मनाभ से। कृष्ण वासुदेव को कहते हैं आज या तो हम रहेंगे या कौन रहेगा? राजा पद्मनाभ रहेगा। ऐसा कह करके, ऐसी वाणी बोल करके गए युद्ध करने के लिए। राजा पद्मनाभ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है। अवश्य वो अनेकों शक्तियों का स्वामी है। पांडवों को हरा दिया। पांडव आए वापस, कृष्ण वासुदेव से कहने लगे कि हम तो पराजित होकर आ गए, आंखें नीची हैं। कृष्ण वासुदेव बोले कोई बात नहीं, अब तुम रुको, अब मैं युद्ध करके आता। आज देखना, आज केवल मैं ही रहूंगा, आज राजा पद्मनाभ नहीं रहेगा। जाकर के श्री कृष्ण ने युद्ध किया और इतना ऊंचा मनोबल, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व, राजा पद्मनाभ और उसकी पूरी की पूरी सेना पराजित हुई।
पद्मनाभ अपने महलों में जाकर छुप गए प्राण बचाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव ने तो नगर के दरवाजे भी तोड़ दिए, नगर में प्रवेश कर गए। अब लगा पद्मनाभ को, अब तो कोई बचाने वाला, तो द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण शरण में आए हुए पर कभी प्रहार नहीं करते, तुम शरण लो उनकी। जो तुमने ये दुष्कृत किया है उसकी आलोचना करो, ससम्मान मुझे आगे करके तब चलना, तब क्षमा याचना करना। ऐसा ही किया पद्मनाभ ने। श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया, चेतावनी दी कि भविष्य में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करे। अपना विजय रूपी 5 जन्य शंख बजाया, द्रौपदी को लिया, 5 पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण ये वापस चल पड़े। 5 जन्य शंख की ध्वनि घाटी खंड के पूर्वार्ध क्षेत्र में तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के चरणों में पहुंचे हुए घाटी खंड के कपिल वासुदेव ने सुनी। समाधान किया तीर्थंकर ने कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया कि क्या घाटी खंड में कोई दूसरा वासुदेव उत्पन्न हो गया, परंतु कोई दूसरा वासुदेव उत्पन्न नहीं हुआ। ये जम्बू द्वीप के कृष्ण वासुदेव है, ये यहाँ पर आए थे। किस कारण से? सारी घटना बताई। मन में भाव आया कपिल वासुदेव के, ऐसे उत्तम, मेरे जैसे जो उत्तम पुरुष है उनसे तो मिलना। तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत कहते हैं कि तीर्थंकर से एक वासुदेव दूसरे वासुदेव से और एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से कभी भी मिल नहीं सकता। ये नियम है, ये संतुलन है शक्ति का। परंतु तुम लवण समुद्र के मध्य में जिस श्वेत और पीत ध्वजा को देखोगे तो समझ जाना ये किसका रथ है? कृष्ण वासुदेव। कपिल वासुदेव तीर्थंकर मुनि सुव्रत से आज्ञा लेकर के चल पड़े, तीव्र गति से रथ को दौड़ाया, पहुंच गए लवण समुद्र के किनारे। परंतु जब तक वे लवण समुद्र के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण वासुदेव का रथ जो है, क्योंकि लवण समुद्र के अधिपति ने वचन दिया हुआ था मार्ग देने का, तो लवण समुद्र के मध्य में पहुंच गए थे कृष्ण वासुदेव। दूर से उनकी ध्वजा दिखाई दी, कपिल वासुदेव समझ गए जैसा तीर्थंकर प्रभु ने बताया था वैसा ही हुआ, मिलना नहीं हो पाया। क्या किया जाए? मैंने तो उन्हें देख लिया, उन्हें भी तो ज्ञात हो कि मैं उनके लिए यहाँ तक, तो कैसे अपना संदेश पहुँचाया जाए? विचार किया कपिल वासुदेव ने, मुझ तक संदेश कैसे पहुँचा था? शंख की ध्वनि से। तो मैं भी संदेश कैसे पहुँचाऊं? तो कपिल वासुदेव ने भी अपना शंख निकाला, शंख बजाया, और वो ध्वनि कहाँ पहुँच गई? कृष्ण वासुदेव के कानों में पहुँच गई। समझ गए कृष्ण वासुदेव कि ये किसने शंख बजाया है? मिलने के लिए ये घाटी खंड के वासुदेव ने बजाया है। तो प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण वासुदेव ने भी अपना 5 जन्य शंख बजाया। तो शंख ध्वनि के माध्यम से 2 वासुदेवों का सम्मिलन हुआ। ये वर्तमान अवसर्पिणी काल के 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। कृष्ण वासुदेव जम्बू द्वीप की सीमा को लांघ करके घाटी खंड में चले गए। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लौट रहे हैं कृष्ण वासुदेव 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ, परंतु अभी भी यहीं पर सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता। लवण समुद्र पार हो गया। अब लवण समुद्र पार करने के बाद
आगे थी गंगा महानदी। कृष्ण वासुदेव ने पांचों पांडवों से कहा कि एक काम करो, तुम द्रौपदी को लेकर के गंगा महानदी को पार करो, मैं लवण समुद्र के अधिपति देव से भेंट करके आता। क्योंकि लवण समुद्र के अधिपति देव ने क्या किया था, श्री कृष्ण वासुदेव का सम्मान करते हुए उन्हें मार्ग दिया था। कार्य पूर्ण हो गया, तो अब कार्य पूर्ण होने के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव को भेंट करनी थी, एक बार एक आभार प्रकट करना था लवण समुद्र के अधिपति देव का। तो कृष्ण वासुदेव ने कहा कि तुम जाओ, गंगा महानदी को पार करो और मैं आता। आगे बढ़ गए पांचों पांडव द्रौपदी के साथ गए। श्री कृष्ण वासुदेव लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित देव से भेंट करने के लिए चले गए। पांचों पांडवों ने गंगा महानदी के निकट जाकर के देखा एक बहुत बड़ी नौका है, क्योंकि अक्सर नदी के किनारे नौकाएं रहती ही हैं। और आज गंगा नदी का विस्तार जितना है, उस समय में गंगा नदी का विस्तार बहुत अधिक था। यदि आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, या जिन्होंने अपने बचपन में गंगा नदी या यमुना नदी को देखा है, वो जानते हैं कि यमुना नदी पहले कहाँ तक बहती थी और अब कितनी संकीर्ण हो गई। तो अनुमान लगाइए, जब अब इतना अंतर आ सकता है 20 साल 50 साल में, तो हजारों वर्ष पहले, 5000 साल पहले कितना अंतर रहा होगा। तो गंगा महानदी बहुत अधिक विस्तीर्ण, और गंगा महानदी के निकट में नौका खड़ी है, महानौका। एक होती है नौका जिसमें कि 5 या 10 लोग जो है नौका में बैठे और नदी को, महानौका होती है जैसे कि बड़े बड़े आज के समय में जहाज होते हैं, शिप होते हैं। तो ऐसी महानौका जिसमें बड़ा सामान जो है रखा जाए या सैकड़ों व्यक्ति एक साथ यात्रा कर सके, वो महानौका है। तो पांचों पांडवों ने उस महानौका में अपने रथ स्थापित किए। कितनी बड़ी नौका होगी वो, सोच करके देखिए। अपने रथ स्थापित किए, सवार हुए और गंगा नदी को धीरे धीरे पार कर गए। इधर कृष्ण वासुदेव भी लवण समुद्र के अधिपति देव से भेंट करके कहाँ पहुँच गए, गंगा महानदी के निकट पहुँच गए। तो कृष्ण वासुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई नौका आए। पांडवों ने गंगा महानदी को पार कर लिया, और गंगा महानदी को पार करने के बाद में क्या होना चाहिए था कि नौका को वापस भेजना चाहिए था। लेकिन ये मानव का मन जो होता है ना, ये उपकार को बड़ी जल्दी भूल जाता है। मन में एक प्रश्न आया पांडवों के, जब कृष्ण वासुदेव इतने महाबली हैं कि लवण समुद्र पार करा सकते हैं, राजा पद्मनाभ को पराजित कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या कृष्ण वासुदेव गंगा महानदी को भी पार कर सकते हैं या। मन शंकालु होता है, किसी दूसरे की योग्यता पर, किसी दूसरे के गुणों पर सहज विश्वास नहीं होता। पांडवों के मन में ऐसा कुतूहल जागा, और ये कुतूहल नहीं, ये अशिष्टता है, क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव पद में, गुणों में, हर दृष्टि से पांडवों से बड़े हैं। हर बात में श्री कृष्ण वासुदेव ने पांडवों को सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना वरद हस्त रखा है, और पांडवों ने समय समय पर श्री कृष्ण वासुदेव के कारण अनेकों अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है। लेकिन उस उपकार को भूल गए। मन में कुतूहल जागा, उपहास परिहास के भाव जागे,
और पांडवों ने नौका वापस नहीं भेजी। पहले तो कृष्ण वासुदेव जो है प्रतीक्षा करते रहे, अब आए नौका, अब आए, नहीं आई नौका। तो सोचा कृष्ण वासुदेव ने, हो सकता है कि नौका यहाँ पर हो ही ना। कि हो सकता है नौका हो ही ना, उपलब्ध ना हो। और सोचने लगे कृष्ण वासुदेव कि हो सकता है पांडवों ने भी किसी और माध्यम से या तैर करके इस महानदी को पार किया, क्योंकि मन में ये भाव नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, कृष्ण वासुदेव ने कुछ देर तो प्रतीक्षा की, फिर चिंतन किया कि प्रतीक्षा करने से कुछ भी होने वाला। देखिए, श्री कृष्ण अपने बाहुबल पर विश्वास करते हैं, वरना जो कृष्ण लवण समुद्र के अधिपति देव से मार्ग ले सकते हैं, क्या वो गंगा महानदी में मार्ग नहीं ले सकते? परंतु नहीं, जहाँ अपने बाहुबल से कार्य हो सकता है, वहाँ किसी देव या देवी की सहायता लेना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या किया, अपनी एक भुजा में, अपने एक कंधे पर अपने रथ को सारथी और अश्वों के साथ में ही अपने कंधे पर उठा लिया। एक हाथ से रथ संभाल लिया और एक हाथ से गंगा महानदी को तैर करके पार करने लगे। कितना अदम्य साहस होगा! केवल बाहुबल नहीं, केवल शारीरिक बल नहीं, मनोबल भी चाहिए। किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने रथ को, सारथी को, अश्वों को ले लिया, एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से गंगा महानदी पार करने लगे। और गंगा नदी 62.5 योजन चौड़ी थी। 62.5 योजन का अर्थ, एक योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस, एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3.25 किलोमीटर होते हैं। यदि 62.5 योजन को हम किलोमीटर में यदि कन्वर्ट करें तो आता है लगभग 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर लगभग जो है वो गंगा नदी का पार था। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण वासुदेव का शरीर थकने लगा, चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी, सांस फूलने लगी, परंतु फिर भी आगे बढ़े जा रहे हैं। गंगा महानदी की अधिष्ठात्री गंगा देवी ने देखा, उस समय वो उपस्थित हुई वहाँ पर और उन्होंने एक कृत्रिम, अपनी व्याक्रिय लब्धि से एक कृत्रिम स्थान बनाया, कृष्ण वासुदेव को विश्राम करने के लिए वो स्थान दिया। कृष्ण वासुदेव वहाँ बैठे, कुछ देर थकान उतारने लगे, चिंतन कर रहे हैं कृष्ण वासुदेव, धन्य है 5 पांडवों, मैं तो आधे रास्ते में ही थक गया और 5 पांडव कैसे इतनी शीघ्रता से ये नदी पार कर गए, आश्चर्य की बात है। फिर उन्होंने राजा पद्मनाभ को पराजित क्यों नहीं किया? हो सकता है मेरा मान रखने के लिए या मेरे सम्मान के कारण ही वो जानबूझकर के राजा पद्मनाभ से पराजित हो गए, क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन मेरे सामने करना नहीं चाहते थे। धन्य है 5 पांडवों को, ये तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली। कुछ देर के बाद आराम हो गया, कृष्ण वासुदेव ने गंगा देवी से विदा ली, आगे बढ़े और तैरते तैरते पुनः कहाँ पहुँच गए? जाकर देखा किनारे पर तो 5 पांडव, द्रौपदी, 5 पांडवों के रथ श्री कृष्ण वासुदेव ने
कहा पांचों पांडवों से, धन्य हो तुम, यदि इतना बल था तुम्हारे भीतर तो तुमने राजा पद्मनाभ को पराजित क्यों नहीं किया, फिर मेरी आवश्यकता कहाँ पड़ी। तो पांडव जो है वो हंसने लगे, कहने लगे महाराज हमने तो आपके साथ में उपहास किया है। क्या मतलब? कि ऐसा नहीं कि हम गंगा महानदी को हमने तैर करके पार किया है, हमें तो क्या मिल गई थी, बड़ी नौका मिल गई थी, महानौका मिल गई थी, और हमने तो उसके सहारे गंगा महानदी को पार किया, फिर तुमने नौका वापस क्यों नहीं भेजी। महाराज हम ये देखना चाहते थे कि आप इस गंगा नदी को पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। श्री कृष्ण उस समय परिश्रम से अति क्लांत थे, थके हुए थे, और कहाँ तो वो ये सोच रहे थे कि पांडवों ने कैसे इस नदी को पार किया होगा, और कहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो इनकी क्या है, अशिष्टता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा उपहास किया और इनके उपहास के कारण मुझे व्यर्थ में कितना परिश्रम करना पड़ा। क्रोध आ गया कृष्ण वासुदेव, और कृष्ण वासुदेव ने क्रोध में आकर के पांचों पांडवों से कहा कि जब मैंने लवण समुद्र से मार्ग लिया, क्या तब मेरे बल का ज्ञान नहीं हुआ। जम्बू द्वीप से घाटकी खंड जाकर के राजा पद्मनाभ को पराजित करके जब मैं द्रौपदी को वापस लेकर आया, क्या तब तुम्हें मेरे बल का ज्ञान नहीं हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव इतने क्रोधित थे कि उन्होंने क्रोध में आकर के पांडवों को निष्कासन का आदेश दे दिया कि मेरे राज्य की सीमा को त्याग दो, और आज के बाद कभी भी मुझे अपना मुख मत दिखा। ये जो परिहास था, ये अशिष्टता में कब परिवर्तित हो गया, ये पांडवों को पता ही नहीं लगा। और इस अशिष्टता का परिणाम क्या हुआ। पांचों पांडव पहुंचे अपने राज्य में, अपनी माता को बताई सारी बात। माता ने कहा तुमने बहुत अनुचित कार्य किया। एक तो श्री कृष्ण ने तुम्हारी सहायता की, तुमने उनका ही अपमान किया। कुंती ने चिंतन किया, मैं जाकर के कृष्ण वासुदेव से बात करती हूँ। कुंती पहुंची श्री कृष्ण वासुदेव के पास। पुत्र, तुम तो 3 खंड के अधिपति हो, यदि तुमने पांडवों को निष्कासन का आदेश दिया है तो तुम ही बताओ कि 3 खंड को छोड़कर के फिर वो कहाँ जाएंगे। कृष्ण वासुदेव कहने लगे, बुआ मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने जो आदेश दे दिया वो दे दिया, परंतु मैं आदेश देता हूँ कि दक्षिण समुद्र तट पर पांडव जाएं और वहाँ जाकर के पांडु मथुरा का निर्माण करें, वो वहाँ रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जीवन में कभी मेरे सामने ना आए। दूर रह कर के ही मेरे आदेशों का पालन करें, परंतु मेरे समक्ष ना आए, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। कुंती ने अपने पुत्रों को समाचार दिया और पांडवों ने फिर हस्तिनापुर का त्याग करके पांडु मथुरा नगरी बसाई। दूसरी ओर राजा पद्मनाभ के कर्मों का फल अभी पूर्ण नहीं हुआ था। राजा पद्मनाभ को श्री कृष्ण वासुदेव ने क्षमा कर दिया, द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया, पांडवों ने भी क्षमा कर दिया, परंतु राजा पद्मनाभ किसकी सीमा में है? घाटकी खंड के कपिल वासुदेव की सीमा में। शासन किनका है वहाँ पर? कपिल वासुदेव का है। तो किसी भी राजा के राज्य में कोई अनुचित कार्य होता है तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? उस राजा का है। तो कपिल वासुदेव ने जब श्री कृष्ण वासुदेव से शंख की ध्वनि से सम्मिलन हो गया,
श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ गया। कपिल वासुदेव भी वापस लौटे। कपिल वासुदेव पहुंचे अपरकंका नगरी में, राजा पद्मनाभ के पास। देखा राजा पद्मनाभ की नगरी को, क्योंकि अधिक समय नहीं हुआ था, पूरा नगर क्या था, ध्वस्त हुआ पड़ा था, नष्ट भ्रष्ट हुआ पड़ा है। कपिल वासुदेव ने राजा पद्मनाभ से पूछा, नगर का ये हाल कैसे हुआ? तो राजा पद्मनाभ ने अपनी भूल को स्वीकार करने की बजाय, क्योंकि राजा पद्मनाभ ने क्या सोचा कि इन्हें कौन बताने जाएगा कि क्या हुआ था, कहने लगे राजा पद्मनाभ कि महाराज, जम्बू द्वीप से श्री कृष्ण वासुदेव यहाँ आए थे और उन्होंने आपका घोर अपमान किया, आपका घोर पराभव किया, और ऐसा करके उन्होंने देखिए इस नगर का क्या हाल, यानी अपनी बात नहीं बताई। और सोच देखिए क्या है कि यदि मैं ऐसा कहूँगा तो कपिल वासुदेव क्या करेंगे कि मैं वहाँ जाकर के क्या करूँ। लेकिन कपिल वासुदेव को तो पहले से ही सारी बातें ज्ञात थी। राजा पद्मनाभ को दुत्कारते हुए कहा कपिल वासुदेव ने कि ऐसा अनुचित कार्य करके और उसका दंड पाके भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम असत्य भाषण कर रहे हो, अनुचित कार्य तुमने किया, अपमान तुमने किया, तुमने अपने मित्र देव के सहयोग से देवी द्रौपदी का अपहरण करवा लिया और कृष्ण वासुदेव उसे लेने के लिए यहाँ आए थे। वस्तुतः श्री कृष्ण वासुदेव तो उत्तम पुरुष है, मुझे स्वयं तीर्थंकर मुनि सुव्रत ने ये बात कही है, ये दोष तुम्हारा है और अब भी तुम अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कपिल वासुदेव ने राजा पद्मनाभ को राज्य सिंहासन से उतारा, निष्कासित कर दिया कि मेरे राज्य की सीमा को सदा सदा के लिए त्याग दो। राजा पद्मनाभ के पुत्र का स्वयं कपिल वासुदेव ने अपने हाथों से राज्याभिषेक किया। राजा पद्मनाभ के पुत्र को राजा बना दिया और राजा पद्मनाभ को निष्कासन का आदेश दे दिया और वापस अपने नगर में लौट गए। श्री कृष्ण वासुदेव का जीवन चारित्र कितनी सारी शिक्षाएं देता है हमें। कृष्ण वासुदेव को जन्म लेते ही माता पिता का त्याग हो गया, बचपन कहीं और बीता। बाल्यकाल में माँ यशोदा का प्रेम मिला, नंद बाबा का प्रेम मिला, गांव के सभी ग्वालों का प्रेम मिला, परंतु वहाँ पर भी कंस के अनेकों अनेकों असुर आकर के जो है वो प्रयास करते रहे कि कैसे जो है इस बालक को समाप्त किया जाए। कुछ बड़े हुए तो कंस का वध किया, उसके पश्चात जरासंध ने शत्रुता जो है निकाली। जरासंध ने श्री कृष्ण को समाप्त करने के अनेकों प्रयास किए, युद्ध किए, परंतु उन सब का भी सामना किया। न्याय और नीति की स्थापना के लिए शांति दूत बनकर के 3 खंड के अधिपति होते हुए भी किसी का दूत बनकर के जाना ये कोई छोटी बात है। आज किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन आ जाता है तो कितना अभिमान आ जाता है। व्यक्ति सोचता है ये तो कार्य बहुत छोटा है, ये काम मैं नहीं करूँगा, परंतु श्री कृष्ण का चिंतन क्या है, यदि मेरे समझाने से, यदि मेरे दूत बनकर के जाने से यदि युद्ध रुकता हो तो मैं चाहूँगा। और देखिए जो पांडव बराबर के राज्य के हिस्सेदार थे, कृष्ण वासुदेव कहते हैं 5 गांव दे दो, पांडव स्वीकार कर लेंगे। शांति के लिए कितना प्रयास किया उन्होंने, परंतु जब दुर्योधन ने अत्याचार की सीमा को लांघ दिया तो महाभारत का युद्ध करवाने में भी उस पीछे नहीं। एक और युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी हैं और एक और वो इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, गीता का ज्ञान देने में लगे हुए हैं।
अर्जुन का मनोबल जो बिल्कुल टूट चुका है, उस मनोबल को मजबूत करने में लगे हुए, एक सहारा दिया है और एक सारथी बन करके कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। 3 खंड के स्वामी होकर के भी जिसके भीतर इतनी सरलता हो। और देखिए, स्वयं संयम अंगीकार नहीं कर सकते थे, परंतु अपने प्रजाजनों, अपने पुत्रों को, अपनी रानियों को जिसने संयम की भावना भाई, स्वयं उन्हें संयम दिलवाया। किसी को नहीं रोका। मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो ले सकते हैं उनको तो मैं सहयोग कर सकता हूँ। और ऐसे उत्कृष्ट भावों से ही उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी कर लिया। आगामी 24वीं में वे तीर्थंकर के पद पर सुशोभित होंगे। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिनके जीवन में अदम्य साहस था, जिन्होंने कभी अपने जीवन के अभावों का चिंतन नहीं किया, अभावों से परेशान नहीं हुए। सोच कर के देखिए, कृष्ण के अलावा यदि कोई और होते तो क्या होता। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। न जाने कितने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, परंतु मुस्कुरा कर के सब कुछ सुना, मुस्कुरा कर के सब कुछ सहन किया। ऐसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व, एक कर्म योगी का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। उनके जीवन के ये गुण हमारे जीवन में भी आए, ऐसा साहस हमारे जीवन में आए, ऐसा मनोबल ऊंचा हो हमारा धर्म और न्याय के लिए। हम कभी पीछे ना हटे, सत्य का समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहें। भले ही हम देखें कि सत्य अकेला है, परंतु किसका साथ दें? हमेशा सत्य का साथ दे। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है। 5 पांडवों ने पांडु मथुरा नगरी बसाई, अनेकों वर्षों तक वहाँ राज्य किया। एक समय आया जब 5 पांडवों को वैराग्य हो गया, तो 5 पांडवों और द्रौपदी ने, 5 पांडवों ने महास्थविर मुनियों के पास में और आर्या देवी द्रौपदी ने आर्या सुव्रता के पास में संयम अंगीकार कर लिया। अनेकों वर्षों तक संयम का पालन किया। मन में भाव आए 5 पांडवों के, हम तीर्थंकर प्रभु अरिष्टनेमि के दर्शनों के लिए जाते हैं। जिस समय वो तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो समाचार मिला कि तीर्थंकर प्रभु अरिष्टनेमि भगवान का निर्वाण हो गया है। ऐसा विचार करके वे भी शत्रुंजय पर्वत की ओर बढ़े और वहाँ पर उन्होंने 2 मास की संलेखना करके समस्त कर्मों का क्षय करके 5 पांडव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। 5 पांडवों ने अपने संयम पर्याय में 12 वर्ष का संयम पाला, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 2 मास की संलेखना की। दूसरी ओर देवी द्रौपदी ने आर्या द्रौपदी बनकर के 11 अंगों का अध्ययन किया, 1 मास की संलेखना करके वो 5वें ब्रह्म देवलोक में जा पहुँची। वहाँ से महाविदेह में जाकर के वो अपने सर्व कर्मों का अंत करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगी। ये श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र में 16वें अध्ययन का वर्णन आपने श्रवण किया। आज की चर्चा यहीं तक ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।